वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर रैशनल बींग्स। आपको लगता है झूठ जो अपना पर्पस सर्व करने वाला था वो कभी कर पाएगा? कांट केम अप विद द आइडिया ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। मैंने इसको एज अ मीन्स पकड़ा है। ऑल ऑफ अस आर पार्लियामेंटेरियंस ऑफ दैट लॉ। जो इमैनुअल कांत है ये उस टाइम का स्कॉलर है जब मिडीवल खत्म होके मॉडर्न स्टार्ट हो रहा है, एनलाइटनमेंट वाला फेज। अब ये पर्सन ऑब्वियस सी बात है रीजनिंग की बात करेगा, रैशनैलिटी की बात करेगा। तो ये कहता क्या है? इसका कहना है भाई ऑल ह्यूमन बींग्स हैव रीजनिंग पावर। हमारे अंदर है वो। कम ज्यादा होगा इसकी बात नहीं कर रहा। प्लेटो ने कहा था कम होता है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। ये कह रहा है ये सबके अंदर होता है। वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर रैशनल बींग्स। और क्योंकि हमारे अंदर वो रैशनैलिटी है तो हमें बेसिक समझ है चीजों की। जैसे कि नॉन वायलेंस वाली जो बात होती है, किसी को मत मारो, इसके लिए कोई बहुत चीजें नहीं चाहिए। ये अकल हम ह्यूमंस में सब में है। एनिमल्स की नहीं बात हो रही। अब एनिमल्स में आप कंसेंसस नहीं बना पाते कि किसी को मत मारो वो मार देगा। ह्यूमंस में सब में इतनी रैशनैलिटी है ये समझने की कि अगर मैं इसे मारूंगा ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा और ये मुझे मारेगा। या फिर और अच्छे से कहेंगे, अगर मैं किसी को झूठ बोलता हूं, झूठ तभी काम कर पाता है जब आगे वाला आप पर ट्रस्ट करता है। अगर ये मेरे पे ट्रस्ट करती नहीं, मैं कितना भी झूठ बोलूं इसको सच लगेगा ही नहीं। कोई फायदा उस झूठ का जो मेन पर्पस था वो पर्पस सर्व होगा? नहीं होगा। तो अगर मैं झूठ बोलूंगा, वो किसी और को झूठ, वो किसी और को झूठ, तो जब पूरी सोसाइटी ही एक दूसरे को झूठ बोलती है, ऐसा हम मान ले, आपको लगता है कोई सोसाइटी में किसी पे ट्रस्ट करेगा? तो आपको लगता है झूठ जो अपना पर्पस सर्व करने वाला था वो कभी कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। टेम्पररीली करेगा, 2 3 दिन 4 दिन, एक टाइम बाद समझ में आएगा यहाँ सब झूठ बोलते हैं। यू विल नॉट ट्रस्ट एनीवन, और फिर वो झूठ काम भी नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। इसलिए कांत का कहना है हर ह्यूमन बीइंग इतना रैशनल है और हमारे अंदर रैशनैलिटी है। यही चीज हमें एनिमल्स से अलग बनाती है। एनिमल्स के अंदर रैशनैलिटी नहीं है। यही फर्क है ना ह्यूमंस और एनिमल्स में। वरना एनिमल्स भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं भाई। उन्हें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट कॉमन है। इतना ही डिफरेंस है कि हम सोच पाते हैं ज्यादा, वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सोच सोच के ही मैम दिमाग खराब हो रहा है। वरना एनिमल्स हमसे ज्यादा खुश है। चिल लाइफ है ना। वो जो स्पैरो यहाँ घूमती है, आती है, कुछ तो खाती है, चली जाती है, उड़ रही है। तुम लोग उड़ने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी नहीं उड़ पा रहे हो, स्ट्रेस में हो। ठीक है। इसलिए कांत केम अप विद द आइडिया ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। अब समझ में आ रहा है कि वो मान रहा है कि सब में रैशनैलिटी है। इसलिए कांत का कहना है कि जो सोसाइटी के बेसिक रूल्स बनेंगे वो सब चाहते हैं बनेंगे, सब समझते हैं वो बनने ही चाहिए। इट इज कैटेगोरिकल मीन्स इट इज अनकंडीशनल, इट इज यूनिवर्सल। इंपेरेटिव मीन्स रूल और कमांड। ये है। और यहीं से ह्यूमन राइट्स की बात होती है। जो लोग ह्यूमन राइट्स प्रोपेगेट करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो यही बात कर रहे हैं। ये इनहेरेंट बात है, ये सब में है। यहां तक कोई डाउट? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव किसी को नहीं समझ में आ रहा है? ये वर्ड को लेकर ना, ये जो पूरा करोल बाग ORN है ना, जाके पूछ लेना किसी को भी। ठीक है। सब कंफ्यूज है क्या होता है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, समझ किसी को नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ रही है मतलब क्या है इस बात का। यस। तो ये कह रहा है कि कुछ रूल्स हैं विच आर वेरी यूनिवर्सल, ये है ही है, इतनी समझ सब में है। जिसमें नॉन वायलेंस, आप एक एग्जांपल के लिए कह सकते हो कि नॉन वायलेंस इन इटसेल्फ इज अंडरस्टैंडेबल। अब इसको ये प्रूव भी कर रहा है। इसने अपनी तरफ से 3 ऐसे रूल्स बताए जिसको हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। पहला जो इसने बताया वो है यूनिवर्सल मॉरल लॉ, जो ये कहता है एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम whereby you can at the same time will that it should become a universal law। नहीं समझ में आ रहा सर? आई वुड से रीड अगेन, और वो हेवी इंग्लिश का स्ट्रेस मत लो। एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम, या फिर एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रूल whereby you can at the same time will that it should become a universal law। that means सिर्फ उसी रूल से तुम रूल को फॉलो करो, वही चीज तुम करो, वही एक्शन तुम करो, अगर वो एक्शन एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए, यानी वो घूम फिर के तुम्हारे साथ भी की जाए, किसी और के साथ भी की जाए, तो यू आर ओके विद इट, यू डू ओनली दैट एक्ट। ये अपने आप में ये कह रहा है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो ह्यूमन राइट भी अपने आप में यही कॉन्सेप्ट है ना, आपको नहीं लग रहा वही बात कह रहा है? यस।
आप किसी और को गंदा ट्रीट मत करो, और आप चाहते हो कि वही यूनिवर्सल रूल भी हो। ये कह रहा है कि दिस इज मॉरल यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव नंबर 1। दूसरा, ही टॉक्स अबाउट मीन्स एंड एंड्स, उसमें वो एंड पे फोकस करता है। कांत का कहना है that you cannot or you should not treat a man as a means to some end। मतलब क्या है कि मैं एक इंसान को यूज कर रहा हूं एज अ मीन्स टू सर्व अ समथिंग सम पर्पस। मैं इससे 24 घंटे काम करवा रहा हूं, मेरा पर्पस पैसे कमाना है, पर मैं इसको एज अ मीन्स यूज कर रहा हूं। मेरे नजर में इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ये मर रहा है, जिंदा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसकी डिग्निटी की कोई कदर नहीं है, मैंने इसको एज अ मीन्स पकड़ा है। कांत कह रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर रैशनल and all human beings should be considered as end in themselves and not means। उनको आप means नहीं मान सकते, वो अपने आप में एक end है, वो अपने आप में एक conscious entity है, rational persons है। तो किसी को means माना जाए, ये categorical imperative हो ही नहीं सकता। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो अगेन ह्यूमन राइट्स फिर से जाते हैं, ह्यूमन डिग्निटी की जो बात करते हैं लोग, वो यही बात कर रहे हैं कि एक पर्सन को आप ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मीन्स नहीं है, वो एंड है, वो ह्यूमन बीइंग है, आपके जैसा ही है। जैसे आप एक एंड हो, वो भी एक एंड है। ठीक है, वो प्रोडक्शन की फेज में जाने वाला पर्सन नहीं है। तो ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव नंबर 2। तीसरा, यहां पर ये कहता है कि जब हम सब के सब रैशनल है, सब में उतनी अकल है तो अंडरस्टैंड कि क्या एंड है, क्या मीन्स है, क्या मॉरल लॉ होना चाहिए, तो जो लॉ बनेगा, वो जो यूनिवर्सल मॉरल लॉ बनना चाहिए ना, उन सब में हमने पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। यानी जो लॉ बनेगा, ऑल ऑफ अस आर पार्लियामेंटेरियंस ऑफ दैट लॉ, नॉट पार्लियामेंट इन दिस सेंस बट पार्लियामेंट फॉर एथिक्स। यानी जो एथिकल प्रिंसिपल्स बने, वो हम सब में से हर एक ने बनाए हैं, हर किसी का उसमें कंसेंट है। और इसलिए है क्योंकि हम सब में उतना दिमाग है और सब इस बात पर कंसेंट देते हैं कि 100% ट्रू ये होना ही चाहिए। समझ में आ रही बात अभी? दिस इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव नंबर 3। तो जस्ट टू रिवाइज शॉर्ट में, पहली बात वो कर रहा है, एक्ट अकॉर्डिंग टू द सेम मैक्सिम और सेम रूल, जो रूल यूनिवर्सली सब जगह अप्लाई हो, आप पे हो, आपकी फैमिली पे हो, किसी पे भी हो, तो यू आर ओके विद दैट, आप भी उसी रूल को खुद फॉलो करो। पहली चीज, अगर आप किसी को मर्डर कर रहे हो, दूसरे भी मर्डर कर रहे हैं, यू आर ओके, बट यू आर नेवर ओके इफ दूसरा मर्डर कर रहा है आपके किसी फैमिली वाले का, तो यू एक्ट अकॉर्डिंग टू ओनली दैट मैक्सिम। ठीक। दूसरा वो कह रहा है, अ मैन इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड बट एंड इन इटसेल्फ। अब यहां मैन यूजुअली क्योंकि थोड़ी पेट्रियार्की दिखती है हमें फिलोसोफर्स में भी, क्योंकि शायद उतना डेवलप नहीं हुई है चीजें, पेट्रियार्की रही होगी, या फिर शायद मैन ये वर्ड यूनिवर्सली यूज किया जा रहा है सबके लिए, तो हमें मैन को इसका मतलब सिर्फ लड़कों की बात हो रही है ऐसा नहीं समझना, ये यूनिवर्सल बात है। ठीक है, सो एक ह्यूमन बींग, मैन का मतलब ह्यूमन बींग समझ लो। यू विल नॉट ट्रीट अ ह्यूमन बींग एज अ मीन्स टू एन एंड बट एंड इन इटसेल्फ। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? आई नो बिट टेक्निकल, बट कोई भी है, एक जन भी जिसको नहीं समझ आया? यस, क्या समझ आया वो बताओ। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी मैंने कहा, इफ आई एम ट्रीटिंग समवन लाइक अ स्लेव, मैं डिग्निटी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। ये कह रहा है ये एथिकल नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप में आनी चाहिए, या फिर आती भी है। कैसे आती है? और इस बात को लेकर सब लोग राजी है, ऐसा नहीं कि आप पर्सनली कुछ अलग सोचते हो इस बारे में और कोई और, जो हमने रिलेटिविज्म की बात करी थी। 100% सब भी ये चीज मानेंगे कि आपके साथ अगर ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए लाइक अ स्लेव, तो वो आपको नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर नॉट ट्रीटिंग अ पर्सन एज मीन्स एंड ओनली ट्रीटिंग एज एंड इन इटसेल्फ, तो आप उसके डिग्निटी की रिस्पेक्ट करोगे ही करोगे। जब आपके लिए वो एक मीन्स ही है, तो मैंने अपनी कंपनी खड़ी की और मैं आप लोगों सबको जॉब दे रहा हूँ मान लेते हैं, तो मेरे लिए मैं कोई कदर नहीं कर रहा, मैं मीन्स की तरह देख रहा हूँ। तो मैं जितना मर्जी रगड़ना है आपको रगड़ा लूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा। पर वही चीज अगर कोई मेरे साथ करे, मान लेते मेरी कंपनी को अंबानी ने खरीद लिया, अब अंबानी मेरे साथ वही कर रहा है, होगा? ऑब्वियस है। तो ये मैक्सिम की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एथिक्स इनहेरेंटली एग्जिस्ट करता है
बिकॉज वी आर रैशनल बींग्स, इसलिए वो रैशनल बींग्स में आएगा ही आएगा। इसीलिए ये एनिमल्स में नहीं भी आएगा, बिकॉज दे आर नॉट रैशनल, इसलिए उनमें एथिक्स नहीं आएगा। और ये एथिक्स इनहेरेंट है, इस पर कोई अलग सोच के नया नहीं निकलने वाला है। आपको नहीं लग रहा है यही एब्सोल्यूट एथिक्स है अपने आप में? कोई मतलब एक भी पर्सन इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएगा।